हम ये मुकदमा वापस लेना चाहते हैं। हमें बहुत डर लग रहा है, हमें बहुत डर लग रहा है। वैसे भी वे लोग बहुत खतरनाक हैं। हम नहीं चाहते कि हम लोग किसी और बड़े बवाल में पड़े। माताजी को विश्वास दिलाते हुए मैंने समझाया कि डरने की कोई बात नहीं है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि अब उनके पास एक नहीं 2 पुत्र हैं, एक अमरनाथ और दूसरा सदानंद। इस प्रकार सारा जिम्मा अपने सर लेकर मैंने कार्यवाही आगे बढ़ाई। अब नाना प्रकार की धमकियां विपक्ष से आने लगी। कह दो सदानंद से कि अमरनाथ और उसके परिवार की पैरवी करना छोड़ दे, मुकदमा वापस ले ले। अब भी वक्त है, मुकदमा वापस ले ले, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। लेकिन सदानंद पर ये धमकियां पहाड़ पर बूंद के समान थीं। माताजी और अमरनाथ जी के अंदर का भय अब भी दूर ना हुआ था, इसीलिए वे बार बार मुकदमा वापस लेने पर विचार कर रहे थे। लेकिन मैंने उन्हें पुनः विश्वास दिलाया कि घबराने की कोई बात नहीं है। जब तक सदानंद साथ में है तब तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इन हालातों में मैंने कार्यवाही आगे बढ़ाई रखी। पुनः कागजातों व रिकॉर्ड का मुआयना किया तो 1 एकड़ 21 डिसमिल का खेत एक और मिला, जिस पर अमरनाथ जी की माताजी का नाम था, लेकिन किसी दूसरी स्त्री को खड़ा करके जाली रूप में खारिज कराकर धर्मेंद्र बाबू आदि का नाम दाखिल करा लिया गया था। मैंने वापस आकर माताजी से इस बारे में पूछा कि वे क्या कभी देवरिया कचहरी गई हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, नहीं, मैं आज तक कभी नहीं गई हूँ। मैंने बार बार इस प्रश्न की पुष्टि की, लेकिन हर बार जवाब ना में मिला। तब उस खारिज दाखिल के आदेश के मनसूखी के लिए एसडीओ कोर्ट देवरिया में एक और मुकदमा दायर करवा दिया और जमकर पैरवी खुद करने लगा। जबरदस्त धमकियां आने लगी, लेकिन उसकी परवाह बगैर किए मुकदमे की पैरवी शुरू हो गई। विपक्ष के लोग इस प्रकार मेरे जुनून को देखकर अब बहुत परेशान हो गए। वे लोग बार बार हम लोगों को समाप्त करने की योजना बनाते, लेकिन हर बार उनकी योजना नाकाम हो जाती। अब 21 डेसिमल के साथ 1 एकड़ 21 डेसिमल के दूसरे एक और खेत ने उनकी मुसीबत बढ़ा दी थी। इसी केस में देवरिया में शायद 26 मई 1976 ईस्वी को तारीख पड़ी थी, लेकिन मेरे कोर्ट डायरी में 26 मई 1976 लिख गया था। मैंने सोचा कि 26 मई को तारीख है तो 25 मई की शाम को ही बसंतपुर आ जाऊंगा और 26 मई को तारीख देखकर फिर लक्ष्मीगंज या कहीं और सत्संग करने के लिए चला जाऊंगा, लेकिन अमरनाथ जी को धोखा नहीं दूंगा। मेरे इस प्रकार इतने दिन पूर्व चले आने व सत्संग कार्यक्रम करने की सूचना के बारे में अमरनाथ जी व उनकी माता जी को जरा भी ना पता था, लेकिन फिर भी उनका विश्वास अटूट था। उन्हें मालूम था कि सदानंद किसी भी सूरत में धोखा नहीं देंगे। वो धोखा नहीं देंगे, वो धोखा हरगिज़ नहीं देंगे। वो किसी भी सूरत में उन्हें मुकम्मल विश्वास था कि 22 मई की शाम तक
सदानंद कहीं से भी वापस अवश्य आ जाएंगे। शाम तक यहाँ अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे, क्योंकि सदानंद जी किसी को भी कभी धोखा नहीं दे सकते। यहाँ तारीख के संदर्भ में दुविधा हो गई थी। जिसे मैं 25 मई मान रहा था उसे वे लोग 22 मई मान लिए थे, और यह सोचते हुए कि 22 मई को वो अवश्य आएंगे वे लोग प्रतीक्षा करते रहे। लेकिन 22 मई की रात पूरी बीत गई। वे लोग रात भर नहीं सोए और बार बार परेशान होकर यही सोचते रहे कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि यहां मामला महज मुकदमे की पैरवी का नहीं बल्कि अमरनाथ जी की देवरिया तक जाने और वहां से सुरक्षित लौटने का था, क्योंकि रास्ते में उनकी जान जाने का भय था। इसीलिए उम्मीद अब भी बनी रही कि 26 मई की सुबह सदानंद अवश्य आ जाएंगे। लेकिन उनकी यह उम्मीद भी टूट गई। इतना सब कुछ होने के बावजूद उनका सदानंद पर विश्वास नहीं टूटा। वो धोखा नहीं देंगे, वो धोखा हर किस नहीं देंगे। वो किसी भी सूरत में शाम तक यहाँ अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे। और यह मान लिया गया कि चाहे कुछ भी हो जाए देवरिया एसडीओ कोर्ट में सदानंद अवश्य पहुंचेंगे। इसी विश्वास पर अमरनाथ देवरिया अकेले चल दिए, ये सोचते हुए कि वहां मुलाकात अवश्य होगी। इधर 26 मई की तारीख को ही लक्ष्मीगंज में रामायणी जी और ज्योतिष वाली वार्ता के साथ दिन भर सत्संग कार्यक्रम अनवरत चलता रहा, क्योंकि मुझे 25 मई को आना था।